हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस एक्सरसाइज नंबर 2b के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2a। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2b। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन में ना एक रूल होता है, वो रूल आपको ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का होता है तो जो चीज़ फ्रॉम के बाद होती है, फ्रॉम के बाद वाली पॉलिनोमियल जो होगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, ये रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको जितने भी पॉलिनोमियल दिए होंगे, दो पॉलिनोमियल, जैसे कि यहाँ देखो एक पॉलिनोमियल ये है 15p फ्रॉम, दूसरा पॉलिनोमियल है 51p। यहाँ पर आपको दो पॉलिनोमियल दिए हैं, तो सब्ट्रैक्ट का रूल है फ्रॉम के जो बाद है इसको आप पहले लिखोगे 51p, फिर माइनस लगाओगे क्योंकि क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है तो माइनस तो आएगा ही, और जो पहले वाला है उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। लाइक टर्म्स क्यों हैं ये? क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट सेम है। पहला जो टर्म है 51 उसमें p है और जो दूसरा है 15 उसमें भी p है, तो इनके अल्फ़ाबेट सेम है, इसलिए ये कैसे टर्म कहलाते हैं? लाइक टर्म्स। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये अनलाइक टर्म होते, इनके अल्फ़ाबेट अलग होते तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो इन्हें अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36p। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड। माइनस का 7x स्क्वायर फ्रॉम 3x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। तो रूल क्या है? रूल ये है कि जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और जो पहले है उसको हम बाद में लिखेंगे। माइनस का 7x स्क्वायर हमने दोनों लिख लिए और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। दो साइन क्यों आए? ये वाला सिंबल तो सब्ट्रैक्ट का है और ये सिंबल जो है माइनस का, ये इसमें पहले से मौजूद था नंबर में। ठीक है, तो दोनों लगाने हैं आपको। एक सब्ट्रैक्ट के लिए साइन आया और दूसरा उसमें पहले से ही था। दो साइन जब भी एक साथ आए तो आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे दोनों को सेपरेटली दिखाने के लिए। ये -7 के साथ था तो इस पूरे को ही ब्रैकेट में लेंगे, इसी के साथ रखेंगे, अलग नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला अलग रहेगा, ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिंबल माइनस के आए हैं, एक सब्ट्रैक्ट के कारण आया है और एक इसमें पहले से 7 में लगा हुआ था। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3x स्क्वायर ऐसे ही आएगा। ब्रैकेट हटाने से बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 7x स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, इनके अल्फ़ाबेट को देखोगे तो x स्क्वायर सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म्स को सॉल्व करना पॉसिबल होता है। तो 3 और 7 को प्लस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 10 और अल्फ़ाबेट x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हो गया 10x स्क्वायर। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड। माइनस का 2ab फ्रॉम माइनस का ab, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। जिसमें कोई नंबर नहीं होता ना अल्फ़ाबेट के साथ, वहाँ पे आप खुद लिख लें 1 होता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर नहीं दिया है अल्फ़ाबेट में तो एक्चुअली में वहाँ 1 लिया जाएगा। अब रूल क्या है? फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसलिए फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे। तो माइनस का 1ab लिखा जाएगा पहले और जो माइनस का 2ab है पहले वाला वो बाद में लिखा जाएगा। दोनों को लिखने के बाद उनके बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा क्योंकि क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है। अब दो माइनस आ रहे हैं तो इसे हमें -2 को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ये जो माइनस का 2ab है ये हम ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि दो मैथमेटिकल सिंबल्स माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो जब भी दो साइन आए तो ब्रैकेट जरूर लगानी है आपने। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1ab तो सेम रहेगा, ये माइनस इससे मिल जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2ab अल्फ़ाबेट आएगा।
अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये ए बी अल्फ़ाबेट सेम है। जब ये अल्फ़ाबेट सेम है तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे, और लाइक टर्म्स को सॉल्व करना पॉसिबल होता है। ए बी का जो साइन यहाँ पर है वो माइनस का है, और जो यहाँ 2ab दिया है उसके लेफ्ट पर साइन है प्लस। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो दोनों को हमें आपस में माइनस करना है, 1ab को और 2ab को माइनस कर लेंगे। तो 1 और 2 को माइनस करने पे आंसर 1 बचता है, अल्फ़ाबेट ab आएगा। और आंसर में जो सिंबल लगेगा वो बड़ी वैल्यू का लगेगा। -1 और +2 दो थे, ये 1 छोटा नंबर दिख रहा है, 2 बड़ा नंबर दिख रहा है। तो बड़े दिखने वाले में प्लस साइन था तो आंसर भी प्लस का होगा, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर हो गया प्लस का 1ab। और आप इसे डायरेक्टली ए भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 अल्फ़ाबेट में लिख के नहीं दिखाया करते, दिखा देंगे तो भी ठीक है। ऐसे लिखोगे ना 1ab तो भी करेक्ट माना जाएगा। और कोई सिंबल नहीं लगाओगे तो उसका मीनिंग भी प्लस होता है। तो आप चाहो तो प्लस का 1ab लिख लो, या आप चाहो तो डायरेक्टली ab लिख लो, वो भी करेक्ट ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 4। 1/2x फ्रॉम 1/3x। सब्ट्रैक्ट का ही क्वेश्चन है, तो फ्रॉम के बाद वाला जो है 1/3x ये तो हम पहले लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, और जो पहले वाला है वो बाद में लिखेंगे। और इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लेना है एलसीएम। नीचे डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 3 के टेबल में 6 जो है ना वो 2 टाइम्स जाता है, 3 2 जा 6। 2 की 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1x 2x। आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 2 के टेबल में 6 3 जाएगा। 3 × 1x करेंगे तो 3x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको 2x और 3x को सॉल्व करना है। इन दोनों में ग्रेटर दिखने वाली वैल्यू 3 है, तो जो ग्रेटर दिखता है उसका साइन आंसर में लग जाता है। तो 3 ग्रेटर दिख रहा है जिसका साइन माइनस है, तो आंसर में माइनस लग जाएगा। फिर दोनों के साइन देखो, 2 प्लस का है और 3 माइनस का। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इन्हें आप माइनस करोगे 3 और 2x को, तो 1x बचेगा। अब बॉन में क्या चल रहा है, 6। तो फाइनल आंसर जो हो गया फोर्थ पार्ट का वो हो गया माइनस का 1x/6 लिख दो, या 1 नहीं भी लिखोगे और डायरेक्टली लिखोगे माइनस का x/6 तो वो भी सही होगा। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 4 करना है। अब देखिए पार्ट नंबर 5। 8x² फ्रॉम -x²y। तो फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे माइनस का x²y, ठीक है। और जो पहले वाला है वो बाद में लिखेंगे 8x²y। करना इन्हें सब्ट्रैक्ट है तो बीच में लेंगे माइनस का साइन। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं, तो जिसमें कोई वैल्यू नहीं हो वहाँ 1 डलता है। ये 1 माइनस का है, ये 8 माइनस का है। तो इनमें एक बड़ी दिखने वाली वैल्यू 8 है, तो जो बड़ा दिख रहा है उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी हम माइनस लगाएंगे। अब माइनस और माइनस होता है प्लस, तो दोनों माइनस देख के आप इन दोनों को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो 8 और 1 को जब प्लस करोगे तो 9 और अल्फ़ाबेट वही आएगा x²y। तो ये यहाँ फाइनल आंसर हो गया पार्ट नंबर 5 का, वो हो गया आपका माइनस का 9x²y। अब देखिए पार्ट नंबर 6। 1 माइनस का 1/2x² फ्रॉम माइनस का x²। देखो ये फ्रॉम के बाद है और फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, तो माइनस का x² तो आप पहले लिखोगे। और क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है तो माइनस ज़रूर लगेगा। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये लिखेंगे माइनस का 1/2x²। सेम 2 माइनस क्यों आए, एक इसमें पहले से है और एक माइनस सब्ट्रैक्ट की वजह से आया। जब 2 सिंबल एक साथ होंगे तो ब्रैकेट लेंगे, मैंने आपको अभी प्रीवियस पार्ट्स में भी ये बात बताई थी। तो माइनस का x² तो ऐसे ही आएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1x²/2। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम ले लेंगे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम होता है 2। 1 के टेबल में 2 टाइम्स जाता है, 2 × माइनस का x² करेंगे ना तो माइनस का 2x² होगा। 2 के टेबल में 2 कितनी बार होता है, 1 बार। 1 × 1x² करेंगे तो 1x²। नेक्स्ट वर्क, इन दोनों में जो ग्रेटर दिखने वाला नंबर है, ग्रेटर दिखने वाला वो 2 है,
1 और 2 में 2 ग्रेटर दिख रहा है और उसका साइन माइनस है, तो जब बड़े दिखने वाले नंबर में माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो आप इन्हें माइनस करोगे तो बन जाएगा 3, सॉरी माइनस करेंगे इन्हें तो 1 बनेगा। साइन बड़े वाले का लगाएंगे, वो हम लगा चुके थे 2 का, माइनस यहाँ। फिर माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 2 और 1 को माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। 1x², अल्फ़ाबेट भी आएगा, अपॉन 2। तो यहाँ पर हमने 6 पार्ट का जो आंसर फाइंड करा वो आया माइनस का 1x² अपॉन 2। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। सेवन्थ पार्ट, ये भी सेम है। फ्रॉम के बाद है 9y, इसको हम लिखेंगे पहले, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे और 12x को लिखेंगे बाद में। यही आपका आंसर है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में तो हमने आगे भी सॉल्व किया था, बट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, इन दोनों के अल्फ़ाबेट अलग है। तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है, इनके अल्फ़ाबेट अलग है, तो ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए पार्ट नंबर 8। 8th का भी रूल वही है, फ्रॉम के बाद है 5b, इसको तो आप लिखोगे पहले, और जो पहले वाला है उसको लिखोगे बाद में, और इनके बीच में लगाओगे सब्ट्रैक्ट का साइन। क्यों लगाएंगे सब्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सब्ट्रैक्ट का है। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे और पहले वाला बाद में लिखेंगे, और बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा। 2 सिंबल एक साथ आने से ब्रैकेट लगेगी, फिर बन जाएगा 5a 5b, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 8a। तो यहाँ पर आपका 8th पार्ट का जो फाइनल आंसर है वो है 5b + 8a, या 8a पहले लिख लो और बाद में 5b, दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन सही ऑर्डर ये है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना ज़्यादा सही रहता है, बट अगर आप ये भी लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। आंसर शीट में इस तरह से दिया है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, पहले ए वाला फिर बी वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 8 करेंगे। अब देखिए 9th पार्ट। फ्रॉम के बाद है 0, तो फ्रॉम के बाद वाला तो पहले आएगा, और जो माइनस का 7a भी है वो आपका बाद में आएगा। और करना है इन्हें सब्ट्रैक्ट, तो बीच में आएगा माइनस। 2 सिंबल एक साथ आ रहे हो तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +7ab, और 0 को जब प्लस किया जाता है तो मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर इन्हें ऐड करके क्या हो जाएगा, 7ab। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ हॉरिजॉन्टल मेथड टू सब्ट्रैक्ट। ये भी क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है और मेथड यूज़ करना है हॉरिजॉन्टल मेथड। देखो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, 2 मेथड होते हैं सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के लिए। क्वेश्चन में बोला है आपको यूज़ करना है हॉरिजॉन्टल मेथड, लेकिन मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। एग्जाम में कई बार हॉरिजॉन्टल की जगह दूसरा नाम भी आ जाता है, दूसरा नाम है कॉलम मेथड, ठीक है। किसी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हमें 2 मेथड की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। क्वेश्चन में पूछा है हॉरिजॉन्टल, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल को सीख लेते हैं, उसके बाद कॉलम पे आएंगे। सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का रूल तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ कि सब्ट्रैक्ट का रूल होता है जो फ्रॉम के बाद दिख रहा है ना वो पहले लिखो आप। तो हमें पहले फ्रॉम के बाद वाला लिखना है, 15a - 5b, ये हमें सबसे पहले लिखना है क्योंकि ये फ्रॉम के बाद वाला है, ठीक है। और जो पहले वाला है उसे हम बाद में लिखेंगे, 13a + 10b, 13a + 10b, और ब्रैकेट में लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड जब आप करेंगे तो ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें। 2 एक्सप्रेशंस जो फ्रॉम के बाद वाला था एक तो वो, और जो फ्रॉम के पहले वाला था वो, दोनों एक्सप्रेशंस को हम लिख लेंगे। बाद वाले को पहले लिखेंगे, पहले वाले को बाद में, और करना है इन्हें सब्ट्रैक्ट, तो बीच में लगा देंगे माइनस का साइन। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट तो सिंपली सॉल्व हो जाएगी, 15a - 5b, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड पे ब्रैकेट के कुछ भी नहीं है, जबकि अगली ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड में है माइनस का सिंबल। अगर आप यहाँ देखेंगे माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस अंदर के साइन
चेंज करेगा, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल दिए जाते हैं। तो ये जो माइनस है और अंदर यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 13a, माइनस और प्लस यहाँ भी क्या है, माइनस 10b। माइनस को ही बस अंदर लेके आए थे, वैल्यू तो ऐसे ही लिखनी है। तो माइनस प्लस माइनस का 13a हो गया था, माइनस प्लस माइनस लगा दिया और नंबर वही आएगा 10b। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, 15a और 13a को माइनस करना है, तो 2a माइनस का 5b और माइनस का 10b होगा माइनस का 15b। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, हमारा आंसर आया है 2a माइनस 15b। ये आपका फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके अल्फ़ाबेट a और b दोनों डिफरेंट हैं, ये अनलाइक टर्म्स है, तो इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये तो हॉरिजॉन्टल मेथड था जो क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इस मेथड से करो। अब हम दूसरा कॉलम मेथड भी सीख लेते हैं। आंसर दोनों मेथड से सेम ही आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब क्वेश्चन में आपसे हॉरिजॉन्टल मेथड कहा जाए तो आप हॉरिजॉन्टल करेंगे, क्वेश्चन में कहा जाए कॉलम से करना है तो आप कॉलम मेथड से करेंगे, ठीक है। चलो अब हम कॉलम मेथड देखते हैं। रूल वही है, जो फ्रॉम वर्ड के बाद है उसे हम पहले लिखेंगे 15a माइनस 5b, और जो पहले वाला है वो हम नीचे लिखेंगे। लेकिन कॉलम मेथड में लिखते टाइम ये याद रखना है सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम वाला आना चाहिए, ठीक है। और जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे कि हमने 13a तो भर दिया, प्लस का 10b भरना है, तो 10b तो b वाले के नीचे आ जाएगा प्लस का 10b। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जो इसमें नहीं होती तो उसे हमें अलग लिखना पड़ता, ठीक है। सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम अल्फ़ाबेट वाला लिखा जाएगा। और करना है इन्हें ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन किस चीज़ का है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का रूल है फ्रॉम के बाद वाला पहले, वो तो हमने कर दिया था। अब एक रूल और है कॉलम मेथड में कि जो आपने दूसरी इक्वेशन नोट करी है उनके साइन को इन्वर्ट कर दोगे, उल्टे कर दोगे। जैसे कि 10b के लेफ़्ट पे प्लस है तो आप इसे इन्वर्ट करके माइनस बना दोगे। 13a के लेफ़्ट पे कोई साइन नहीं है तो एक्चुअली में ये प्लस का नंबर है, तो इसे कन्वर्ट करके क्या कर दोगे, माइनस। अब 15a में से 13a को माइनस करेंगे तो 2a बचेगा, माइनस का 5b और माइनस का 10b बन जाएगा माइनस का 15b। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया कॉलम मेथड से वो भी सेम आया। तो इस तरह से आप ये दोनों मेथड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हुआ है। बट यहाँ तो लिखा हुआ था हॉरिजॉन्टल, तो हमें हॉरिजॉन्टल करना है, लेकिन सीखेंगे आप दोनों, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड पार्ट भी करके दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट पहले हम करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना होता है, एक ब्रैकेट में पहला एक्सप्रेशन, फिर माइनस लगा के दूसरी ब्रैकेट में दूसरा एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन वो होगा जो फ्रॉम के बाद वाला होगा, तो हमें यहाँ देखना है सेकंड वाले में फ्रॉम के बाद वाला ये पहले आएगा 6x माइनस 4y, और जो पहले वाला है वो बाद में आएगा 10x माइनस 4y। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है हॉरिजॉन्टल मेथड में, ये मैं यहाँ से ब्रैकेट काफ़ी दूर लग गई है, इरेज कर देता हूँ और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। सबसे पहला वर्क हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है। देखो पहली ब्रैकेट के तो लेफ़्ट पर कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज़ हट जाएगी और सिंपली लिख देंगे हम यहाँ जो है। लेकिन जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो बाहर वाला साइन अंदर जाके सबके साइन को इन्वर्स कर देगा, उल्टे कर देगा, ठीक है। तो 10x का साइन यहाँ कुछ नहीं था, प्लस था, तो ये बन जाएगा माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है ना, माइनस है बाहर, अंदर कोई साइन नहीं था तो प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस, और 10x को ऐसे ही लिखेंगे, साइन की तो मल्टीप्लाई हो गई। अब y वाले से भी करनी है बाहर के माइनस की, ये जो बाहर का माइनस है साइन सबके चेंज होंगे ना जब ये अंदर जाएगा। तो वो 4y का साइन माइनस है बट हम प्लस कर लेंगे क्योंकि एक बाहर माइनस है और एक अंदर माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पहली ब्रैकेट ओपन कर दी थी, दूसरी ब्रैकेट हम कर रहे थे, माइनस माइनस प्लस कर दिया था और नंबर वही आ जाएगा 4y, ठीक है। तो चीज़ें तो वही हैं, बस इनके साइन बदले हैं। अब हमें अगला वर्क क्या करना है, लाइक टर्म आइडेंटिफाई करना है जिनके अल्फ़ाबेट सेम होते हैं, जैसे कि 6x और 10x, ये दोनों सेम अल्फ़ाबेट वाले हैं।
तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले साइन तो बड़ी डिजिट का लगाओ, 6 और 10 में 10 बड़ा दिख रहा है तो माइनस लगाएंगे। फिर प्लस और माइनस दोनों देखेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 और 10 को माइनस करके 4x बनेगा, बचेगा 4y माइनस का और 4y प्लस का। तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, ये तो अपोजिट साइन के हैं, इन्हें हम कट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ जो हमारा आंसर आया पार्ट नंबर सेकंड का, वो आया माइनस का 4x। तो ये हमने करा था हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब मैं आपको कॉलम से भी करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में नहीं मांगा है कॉलम मेथड, लेकिन आपको आने चाहिए दोनों मेथड, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ। कॉलम मेथड से भी करते हैं इसे। रूल वही है, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे, तो फ्रॉम के बाद है ये, इसको हम पहले लिखते हैं 6x माइनस 4y, और कॉलम मेथड में नीचे लिखा जाएगा दूसरा एक्सप्रेशन 10x माइनस 4y, x के नीचे x वाला 10x माइनस 4y। अब हम साइन चेंज करेंगे, नीचे जो इक्वेशन हमने लिखी है खाली उसके साइन को उल्टा कर देना है। 10 का साइन कुछ नहीं था, प्लस था, माइनस बन जाएगा। 4 का साइन माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस। उल्टा कर देना है, ऊपर वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस नीचे वालों के साइन को चेंज करना है। ठीक है, अब ये जो 4y है इसके लेफ्ट पर माइनस है, ये जो 4y है इसके लेफ्ट पे माइनस पहले था बट अब बदल के प्लस हो चुका है। तो एक माइनस की वैल्यू है सेम और दूसरी सेम प्लस की वैल्यू है, क्योंकि हमने इसका बाहर वाला माइनस का साइन चेंज करके क्या बना दिया था, प्लस बना दिया था। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सेम चीज़ अगर साइन उल्टे के साथ होती है तो उल्टे साइन वाली सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती है। बचता है 6x और माइनस का 10x। तो इनमें जो बड़ा दिखने वाला नंबर है 10, उसका साइन आएगा, और 6x और 10x को आपस में क्या करना था, माइनस करना था। क्यों, क्योंकि 6 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, बट 10 का साइन प्लस पहले था, अब तो माइनस है ना, तो पहले वाले पे हमें फोकस नहीं करना, अब तो न्यू साइन पे फोकस करना है। 6 का साइन प्लस, 10 का साइन माइनस, तो 6 और 10 में बड़ा कौन है, 10, इसलिए बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो आंसर में लगा देंगे। तो 10 का साइन माइनस था, आंसर में माइनस आ गया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये तो हमने साइन लगा लिया जो बड़ा दिख रहा था, अब हम इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 10 का साइन माइनस, 6 का साइन प्लस, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर होगा 4x, x अल्फ़ाबेट भी आएगा। ठीक है, y वाले तो कैंसिल हो गए थे। अब आप ऑब्जर्व करो, चाहे तो हॉरिजॉन्टल मेथड से आंसर देखो, चाहे कॉलम मेथड से, आंसर दोनों के क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो क्वेश्चन में जब लिखा हो एग्जाम में कि कॉलम मेथड से करो, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है, तो इसलिए आपको ये सीखना ज़रूर है। भले से एक्सरसाइज में नहीं दिया ये कॉलम मेथड का क्वेश्चन, बट अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें कॉलम मेथड से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 9xy प्लस 5 फ्रॉम 11xy माइनस 1। तो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम फ्रॉम के बाद वाला पॉलिनोमियल पहले लिखेंगे। तो 11xy माइनस 1 ये पॉलिनोमियल हम पहले लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो पहले वाला है वो बाद में लिखेंगे दूसरी ब्रैकेट में 9xy प्लस 5। क्योंकि इन दोनों पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके बीच में माइनस का साइन आएगा। ये हम हॉरिजॉन्टल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड में हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट को हटाना होता है। तो पहली वाली ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पर कोई साइन नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो पहली ब्रैकेट सिंपली हम डायरेक्टली रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे 11xy माइनस 1। जबकि यहाँ सेकंड वाली ब्रैकेट जो है उसके लेफ्ट हैंड पे माइनस साइन आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपको दिखेगा माइनस का साइन। तो हमें यहाँ माइनस के साइन से इनसाइड वाली ब्रैकेट के इनसाइड में जो वैल्यूज़ दी हैं उनके साइन को चेंज करना है। यह माइनस जब अंदर जाएगा यहाँ तो इसका साइन प्लस है, माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा 9xy। ये माइनस आगे 5 के पास भी जाएगा तो माइनस बाहर वाला और अंदर का प्लस, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है,
11xy और 9xy दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है, ये लाइक टर्म्स हैं। इनमें ग्रेटर दिखने वाला नंबर 11 है जिसके लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। जिसमें कोई साइन नहीं होता वहाँ एक्चुअली में प्लस का साइन होता है। तो ये बड़ी वैल्यू है जो कि प्लस की है, और 9 छोटा दिख रहा था जो कि माइनस का है। आंसर में साइन बड़े वाले का आता है, तो 11xy बड़ा दिख रहा है जिसमें प्लस है, तो हम आंसर में प्लस लगाएंगे। और बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लस लगा के नहीं दिखाया जाता जैसे यहाँ नहीं लगा हुआ है, सेम वे में यहाँ भी लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई साइन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब वो प्लस का ही है, ठीक है। अब साइन तो बड़े नंबर का आ जाएगा, बट दोनों के साइन चेक करो, एक में प्लस है एक में माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 11 और 9 को माइनस करेंगे तो 2xy आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, इनमें ग्रेटर दिखने वाला नंबर 5 है, 5 का साइन माइनस है, तो बड़े दिखने वाले नंबर का तो साइन लगा देंगे। फिर माइनस इसमें है, माइनस इसमें है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 और 5 को ऐड करके आंसर 6 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पे थर्ड पार्ट का हो गया 2xy - 6। तो ये तो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से करा है, अब इसे कॉलम मेथड से भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन में कॉलम मेथड नहीं मांगा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको आना चाहिए। रूल वही है, फ्रॉम के बाद वाला पॉलिनोमियल हम पहले लिखेंगे 11xy - 1, और जो पहले वाला है वो नीचे लिखेंगे अगली लाइन में 9xy + 5। क्योंकि क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है तो कॉलम मेथड में रूल होता है, जो आपने दूसरी लाइन में चीज़ें लिखी हैं उनके साइन को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। जैसे कि 9xy का कोई साइन नहीं है, ये प्लस का है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये प्लस का 9 माइनस में बदलेगा, और जो प्लस का 5 है वो माइनस में बदलेगा, ठीक है। अब 1 और 5 में ग्रेटर कौन दिख रहा है? 5 ग्रेटर दिख रहा है, और 5 का साइन क्या है? जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन माइनस है। प्लस तो पहले था, हमें पुराने वाले साइन नहीं देखने, हमें अब नए वाले साइन देखने हैं। 5 बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है जिसका साइन माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आएगा। फिर दोनों के साइन देखने हैं, 1 का भी माइनस है, 5 का भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इन्हें प्लस करके 6 हो जाएगा। अब बारी है इन दोनों की। 11 बड़ा दिख रहा है, 9 छोटा, तो बड़े दिखने वाले नंबर में कोई साइन नहीं आ रहा, तो एक्चुअली में ये प्लस का नंबर है, तो हमें भी यहाँ स्टार्टिंग में प्लस का ही नंबर लिखना है, और प्लस का साइन स्टार्टिंग में लगा के नहीं दिखाया जाता, ठीक है। अब दोनों के साइन चेक कर लो, 11 प्लस का था, 9 माइनस का। अभी हमने पहले तो बड़े डिजिट के साइन देखे थे लगाने के लिए, लेकिन अब बारी है करने की कि इन्हें प्लस करना चाहिए या माइनस, तो इनके दोनों के साइन देखे जाएंगे। 11 का है प्लस, 9 का प्लस था बट अब माइनस हो चुका है, एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो आप इन दोनों को माइनस करके 2xy लिख दोगे, तो फाइनल आंसर वही आएगा जो हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से निकाला था, सेम आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 4। फ्रॉम के बाद वाला पॉलिनोमियल हम पहले लिखेंगे a² - 4 एक ब्रैकेट में, और पहले वाला बाद में लिखेंगे दूसरी ब्रैकेट में -6a² + a। क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट कहा था तो दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे हैं हम ये, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल मेथड। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, पहली वाली ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे तो कुछ है नहीं, तो ये ब्रैकेट ऐसे ही हट जाएगी, a² - 4 आ जाएगा। दूसरी ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट पर माइनस है, और माइनस अंदर लगे हुए साइनों को बदल देता है। ये जो माइनस का 6a² है ये बदल के प्लस का 6a² हो जाएगा, और ये जो प्लस का a है ये बदल के माइनस का a हो जाएगा। किसकी वजह से? जो ब्रैकेट के बाहर माइनस था उसके कारण, ठीक है। अब हमें लाइक टर्म्स देखने हैं, जैसे कि ये a² और ये भी a² है। यहाँ पे a² में कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1a² + 6a², आंसर होगा 7a²। बचता है माइनस का 4 और माइनस का a। अगर आप इन दोनों को देखोगे, माइनस का 4 और माइनस का a, ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है ये लाइक टर्म? क्योंकि इनके अल्फ़ाबेट अलग है, एक में अल्फ़ाबेट है दूसरे में तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो ये सॉल्व ही नहीं होंगे, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इन्हें। एक तो बच रहा है माइनस का a और एक बच रहा है माइनस का 4। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी पावर घटती जा रही है। देखो पहले a की पावर 2 वाला लिखा, फिर a
सिंगल वाला लिखा और फिर लास्ट में बिना ए वाले लिखा। अगर आप इसको पहले लिख दोगे और इसको बाद में लिख दोगे तो वो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का, इस स्टैंडर्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट वाला लिखा जाए और वो भी वो अल्फ़ाबेट जिसकी पावर हाईएस्ट हो। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट वो वाला लिखा जाए जिसकी पावर कम हो गई हो। लास्ट में वो लिखा जाए जिसमें अल्फ़ाबेट हो ही ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4 का आंसर हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब इसे कॉलम मेथड से भी ट्राई करते हैं। कॉलम मेथड में क्या करना होता है, कॉलम मेथड में जो फ्रॉम के बाद वाला है ए स्क्वायर माइनस 4 ये पहले लिखा जाएगा ऊपर, और जो पहले वाला है वो नीचे लिखा जाएगा माइनस का 6 स्क्वायर प्लस ए। अब देखो 4 के नीचे ए अगर आप लिखोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम वाला आता है। जैसे ए स्क्वायर के नीचे ए वाला आया तो 4 में तो कोई अल्फ़ाबेट था नहीं, जब 4 में कोई अल्फ़ाबेट नहीं था तो इसके नीचे बिना अल्फ़ाबेट वाला आना चाहिए था। ए अल्फ़ाबेट वाला नहीं आएगा तो हम यहाँ प्लस का ए दूर करके लिखेंगे, 4 के नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप खास करके ध्यान रखेंगे वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखना है। तो देखो ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर वाला आया, सिंपल नंबर जो कांस्टेंट होता है उसके नीचे कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि इसमें नहीं थी, तो हम इसे खाली छोड़ेंगे। और जो ए अल्फ़ाबेट वाला था उसको बिल्कुल अलग लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर कोई ए अल्फ़ाबेट वाला टर्म नहीं है। ए स्क्वायर वाला तो था बट सिंगल ए वाला नहीं था, इसलिए ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर वाला लिखा और ए वाला अकेले लिखा गया, ठीक है। सबट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो रूल ये है साइन बदलने होंगे, तो हम दूसरी इक्वेशन में लिखी हुई वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये दूसरी इक्वेशन में प्लस का ए था तो ये बदल के माइनस का ए हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, माइनस का 6 स्क्वायर था, इसे बदल के प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर खाली जगह में 0 भर दो, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्लस लगा के खाली जगह में 0 भर दो ताकि धोखा ना लगे। तो खाली जगह में प्लस का साइन लेके 0 लगा देंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब 0 तो कुछ होता नहीं, बस ये ए नीचे आ जाएगा, इसका साइन ए प्लस था बट अब चेंज होके माइनस हो चुका है तो माइनस ए आएगा। 0 कुछ नहीं होता तो बचा ये माइनस का 4, तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। 0 यहाँ पे 0 के साइन नहीं बदलने आपने, ठीक है, क्योंकि 0 जो होता है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और वैसे भी 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने इसे बस लिख के दिखा रखा है लेकिन हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। -4 तो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए स्क्वायर का साइन है यहाँ प्लस है और नंबर कुछ है नहीं, 1 लेंगे, जिसमें कोई नंबर ना हो उसमें नंबर 1 लिया जाएगा। साइन इसका प्लस है, 6 का साइन माइनस था बट हम अब माइनस नहीं देखेंगे, हम अब प्लस देखेंगे जो बदल के आया। ऊपर वाला भी प्लस का है, नीचे वाला भी प्लस का है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, आंसर बन जाएगा 7 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर वही आएगा जो हॉरिजॉन्टल मेथड से आया था, दोनों मेथड से सेम आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 4 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 3. What is the binomial that must be subtracted from this polynomial to get this monomial? देखो क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है, वो पूछ रहा है क्या बाइनोमियल माइनस करना है इसमें से। तो देखो सब्ट्रैक्ट है ये और फ्रॉम के बाद ये लिखा है, तो फ्रॉम के बाद वाला तो पहले आना चाहिए, तो हम इसे लिख देते हैं 6x - 17y को पहले। और आपसे पूछा गया है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना माइनस करना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें माइनस हम क्या वैल्यू करेंगे, यहाँ डैश लगा देते हैं। टू गेट का मतलब जब आप इन्हें माइनस करोगे तो इक्वल में आंसर 3y आए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट था हमने उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है। इसके अंदर माइनस कितना करना था तो क्वेश्चन में पूछा गया था। टू गेट का मतलब जब आप इन्हें माइनस करो तो आंसर इक्वल टू 3y आए। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या चीज़ माइनस में ली जाए। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ भर लेना है, ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट। जैसे x और y तो पहले से ही चल रहे हैं, हम यहाँ कैपिटल A मान लेते हैं ताकि धोखा ना हो। x नहीं मानेंगे क्योंकि x ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पहले से चल रहा है, y भी, ठीक है। तो हमें यहाँ ये a को पता करना है कि ये a क्या है, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका साइन जो माइनस का है वो प्लस बनाने के लिए इसे इधर ले आएंगे और जो y वाला है ये इधर आ जाएगा। तो 6x माइनस 17y तो अपनी जगह रहेगा, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा और माइनस का इधर आके प्लस का ये हो जाएगा। अब 6x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, करेंगे लाइन साइन तो माइनस का ही आएगा बड़े वाले का, क्योंकि इन दोनों में बड़ा नंबर 17 दिख रहा है जिसका साइन माइनस है, तो साइन तो बड़े नंबर का लगा दिया। फिर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों को प्लस कर दिया इज इक्वल टू ए। ठीक, अब अल्फ़ाबेट अगर आप चेक करो, एक में x है एक में y, तो ये सॉल्व नहीं होंगे। तो फाइनली जो हमारा थर्ड का आंसर हुआ वो हुआ 6x माइनस 20y। तो इस तरह से आप ये थर्ड करेंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। तो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो रूल ये है, जो फ्रॉम के बाद लिखा हो उसे पहले लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद आपको क्या वर्ड दिख रहा है, सम। तो पहले तो आपको सम निकालना है, सबसे पहला काम है कि आप सम फाइंड करो। सम मतलब प्लस। तो एक एक्सप्रेशन है x प्लस 7y और दूसरा एक्सप्रेशन है 3x माइनस 6y। ये दो एक्सप्रेशन है, हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो x में 3x को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 4x, प्लस का 7y में माइनस का 6y सॉल्व करेंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो आंसर साइन तो बड़े नंबर का आएगा, बट प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करके 1y हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ सम फाइंड करा है। क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, इसको माइनस करना है सम में से। किसको माइनस करना है, 2x माइनस 5y को माइनस करना है, और फ्रॉम के बाद था सम, तो सम में से माइनस करना है। सम को लिखा जाएगा पहले क्योंकि ये फ्रॉम के बाद था, और इसमें माइनस लगा के किसको माइनस करना है वो ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 5y। सम की वैल्यू क्या है 4x प्लस 1y माइनस 2x माइनस 5y एज इट इज़ लिख दिया। अब अगला वर्क क्या करना है, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट को अभी नहीं हटाना, मैंने ब्रैकेट हटा दी। अभी तो हमने यहाँ सम की वैल्यू रखी है। ठीक है, सम के नीचे सम की वैल्यू रखी, माइनस ऐसे ही लगाया, और जिसको माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट जिसको करना था, वो ब्रैकेट में दूसरी जगह लिखा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को हटाते हैं, 4x प्लस 1y तो ऐसे ही आएगा बिल्कुल सेम। ये ब्रैकेट हटाई जाएगी, और जब ये ब्रैकेट हटेगी तो बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा दोनों के पास और उनके साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो माइनस बाहर वाला, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस और प्लस, माइनस का 2x, फिर माइनस और अंदर का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y। नेक्स्ट वर्क 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x होगा, प्लस का 1y प्लस का 5y होगा, प्लस का 6y। तो फाइनली जो यहाँ हमारा आंसर आया वो आया 2x प्लस 6y। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।